मेरे भाई, मेरी बहन, आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। हो सकता है आपने अपने हृदय में कुछ आशंकाएं पाली हुई हैं कि क्या परमेश्वर ने आपको छोड़ तो नहीं दिया है। हो सकता है आप किसी गिल्ट में हैं, आपने कोई गुप्त पाप किया है, आप बार बार असफल हो रहे हैं परमेश्वर की आज्ञा मानने में। आप खुद में एक भटकाव महसूस कर रहे हैं, आप खुद को परमेश्वर से दूर महसूस कर रहे हैं और आपका हृदय फुसफुसा रहा है, शायद परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, शायद वह तुम्हें छोड़ देगा। इस डर के बीच में शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 12 पद 22 एक शक्तिशाली आश्वासन के साथ यह वचन देता है, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। इस वचन में आशीष हो मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन। परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप परफेक्ट हैं या परिपूर्ण हैं या सिद्ध हैं, बल्कि उसके महान नाम के कारण और इसलिए कि उसने आपको अपने लोग बनाने के लिए चुना है। यहोवा अपनी प्रजा को ना छोड़ेगा। ये पद एक स्पष्ट और अडिग प्रतिज्ञा से शुरू होता है। ये वादा दृढ़ है कि शैतान और आपके अपने गलत हृदय इसके विपरीत क्या सुझाव दे सकते हैं। शैतान आपसे कहेगा, परमेश्वर तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, तुम बहुत दूर चले गए हो, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम उस धन्य आशा से परे हो। आपका हृदय आपको बताएगा कि मैंने बहुत अधिक पाप किया है, मैं बार बार असफल हो रहा हूं, परमेश्वर मुझसे नाराज होगा, मैं उसके प्रेम के लायक नहीं हूं। परंतु परमेश्वर का वचन इसका विपरीत कहता है कि यहोवा अपने लोगों को नहीं छोड़ता। यह वायदा आपके प्रदर्शन, आपकी पूर्णता या सिद्धता या आपकी वफादारी पर आधारित नहीं है। यह परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के नाम और परमेश्वर के पसंद पर आधारित है। पहला कारण जो यहां हम देखते हैं, वचन कहता है कि उसके बड़े नाम के कारण, जिसका वह मुख्य रूप से अपने सभी कार्यों में सम्मान करता है। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए नहीं कि आप विश्वास योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि उसका नाम दांव पर है। उसकी प्रतिष्ठा, उसका चरित्र, उसकी महिमा, ये उसके वायदे के केंद्र में है। यदि परमेश्वर अपने लोगों को त्याग देता है तो उसका नाम अपमानित हो जाएगा। यदि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता है तो उसके चरित्र पर सवाल उठाया जाएगा। यदि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ देता है तो उसकी विश्वास योग्यता कम हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर है मेरे भाई, वह मनुष्य नहीं है जो अपना मन बदल ले या जो असफल हो जाए या दूसरों को छोड़ दे। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में इसके बिल्कुल विपरीत है मेरे भाई। मीका अध्याय 7 पद 18 से 19 में इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी प्रकार या सभी आकारों के पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं है। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसका नाम दांव पर है। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसका चरित्र दांव पर है। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसकी महिमा दांव पर है। मेरे प्रिय, यह वचन दूसरा कारण हमें यह देता है कि यहोवा ने तुझे अपनी प्रजा बनाया है। यह बहुत गहरा वचन है मेरे प्रिय भाई। उसने आपको अपने प्यार के लिए चुना है और वह अब भी आपको अपनी पसंद की वजह से प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना क्योंकि आप परिपूर्ण थे या आप योग्य थे या आप मजबूत थे। इसलिए उसने आपको इसलिए चुना क्योंकि उसने ऐसा करना अच्छा समझा।
ये उसे प्रसन्न करता है। इसका अर्थ है आपका उद्धार आपके प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर की खुशी पर। आपकी सुरक्षा की विश्वास योग्यता पर आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर की पसंद पर। आपकी आशा आपकी ताकत पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। इसलिए फिर से उसके पास घर जाओ और वह तुम्हें अपना लेगा। जब आदमी और उसकी पत्नी बाहर निकलते हैं तो वे मानते हैं कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए, और इसलिए वे फिर से एक मन हो जाते हैं। तो क्या यह परमेश्वर और उसके लोगों के बीच नहीं होना चाहिए? जब आप भटक चुके हों, परमेश्वर अभी भी आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब आपने पाप किया है, तब भी परमेश्वर आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। जब आप असफल होते हैं, तब भी परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करने के लिए विश्वास योग्य है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यह संसार आपको विश्वास करने के लिए उकसाता है कि आपको परमेश्वर का प्रेम अर्जित करना पड़ेगा। यह आपको प्रलोभन में डालता है। जब आप पाप करते हैं तो शायद परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। आपके संघर्षों में परमेश्वर ने आपको अकेला छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे भाई। जिस प्रकार से हमने वचन में पढ़ा कि यहोवा अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर अपने महान नाम के लिए आपको नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आज से खुद का परित्याग करना बंद कीजिए। परमेश्वर के विश्वास योग्यता में आराम करना शुरू कीजिए। परमेश्वर का प्रेम अर्जित करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसके अनुग्रह में आराम करना शुरू कीजिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके विश्वास योग्यता के लिए, आपके इस आश्वासन के लिए कि आप अब भी हमारे साथ हैं। आपने मुझे नहीं छोड़ा। पिता, मेरे मन को आप नया कीजिए, मुझे एक नया हृदय दीजिए, मुझे मेरे पापों से मुझे मुक्त कीजिए। हील माय हार्ट फादर। पिता, होने दीजिए मैं आपके चरित्र, आपके नाम के सम्मान और आपकी महिमा के वायदे पर विश्वास कर सकूं। धन्यवाद पिता, होने दीजिए मैं आप पर पूरी विश्वास योग्यता के साथ आपके वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ता चला जाऊं। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।